बहुत पहले अफ्रीका के धूप वाले मैदानों पर हमारी कहानी शुरू होती है। ये वो समय था जब धरती पर जीवन की धड़कनें नई नई थीं और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। बड़े जानवरों के झुंड मैदानों में घूमते थे, लेकिन उनके बीच चालाक वानरों का एक छोटा समूह रहता था, हमारे पूर्वज होमो सेपियंस। वे इन विशाल जीवों के बीच खुद को ढालना सीख रहे थे। वे सबसे मजबूत या सबसे तेज नहीं थे, लेकिन उनमें जिज्ञासा की एक चिंगारी थी, एक बेचैन दिमाग जो हर चीज को समझने की कोशिश करता था। पत्थर औजार बन गए, डालियां भाले बन गईं। उन्होंने अपने आसपास की चीजों को नए तरीके से देखना और इस्तेमाल करना शुरू किया। इमेजिनेशन ने उन्हें अलग कर दिया। उनकी ताकत एकता थी और साथ मिलकर वे असंभव को भी संभव बना सकते थे। उन्होंने ज्ञान साझा किया, एक दूसरे की परवाह की और एक साथ रहे। परिवार और समुदाय उनके लिए सुरक्षा और सीखने की जगह थे। समुदाय का यह बंधन आने वाली हर चीज की नींव था। इसी से आगे चलकर सभ्यता की शुरुआत हुई। उन्होंने दुनिया को देखा, उससे सीखा और उसे समझना शुरू किया। हर दिशा में उनके लिए नए रहस्य और नए अवसर थे। हर दिन जीवन और अनुकूलन का एक सबक था। बदलती परिस्थितियों में वे लगातार खुद को ढालते रहे। उनकी अवेयरनेस एक बीज थी जो कुछ असाधारण बनने के लिए बनी थी। यही बीज आगे चलकर इंसानियत की पहचान बना। इन विनम्र शुरुआत से इंसानियत का सफर शुरू हुआ। हर कदम के साथ वे आगे बढ़ते गए। सवाना उनकी क्लासरूम थी और जिज्ञासा उनका सबसे बड़ा औजार। प्रकृति ही उनकी पहली शिक्षक थी। हमारी कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। आगे अनगिनत चुनौतियां और खोजें उनका इंतजार कर रही थी। हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ था और आगे की राहें अनंत थीं। एक शुरुआती ग्रुप में नाया रहती थी, एक यंग औरत जिसकी जिज्ञासा उसे दूसरों से अलग करती थी। जहां दूसरे दुनिया को वैसा ही देखते थे जैसी वह थी, नाया सोचती थी क्यों। एक दिन बिजली एक पेड़ पर गिरी और आग लगी, डरावनी फिर भी संभावनाओं से भरी। जहां दूसरे इससे डरते थे, नाया ने गर्मी, रोशनी और प्रोटेक्शन देखी। उसने बहादुरी से आग अपने परिवार के पास लाई, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आग से सुरक्षा मिली, खाना पका और कहानियों के लिए एक जगह मिली। आग के चारों ओर इमेजिनेशन फली फूली, मिथ्स और सपने पैदा हुए। नाया की हिम्मत ने खतरे को प्रोग्रेस में बदल दिया। आग घर का दिल बन गई, क्रिएटिविटी और एकता को जगाया। स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, इंसान की आत्मा को आकार दिया। जिज्ञासा और हिम्मत ने एक नए युग को जन्म दिया। इमेजिन करने की शक्ति हमारी डेस्टिनी को आकार देगी। आग और समुदाय के साथ इंसान बढ़ गए। आग ने न सिर्फ हमें गर्मी दी, बल्कि कहानियां, सपने और योजनाएं भी दी। इसी के इर्द गिर्द हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई और जिज्ञासा ने उन्हें बाहर धकेला। हर क्षितिज के पार कुछ नया था, नई जमीनें, नए अनुभव और अनगिनत सवाल। उन्होंने एक महान माइग्रेशन शुरू किया, कदम कदम अफ्रीका को पीछे छोड़ते हुए। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हर कदम में उम्मीद थी। रेगिस्तानों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करते हुए उन्होंने हर नई चुनौती के हिसाब से खुद को ढाल लिया। मौसम, भूख और अनजान रास्तों ने उन्हें कभी नहीं रोका। जीवन का मतलब था सीखना, बदलना और आविष्कार करना। हर दिन कुछ नया सीखना, हर मुश्किल को पार करना। रास्ते में वे दूसरे इंसानों से मिले, नियंत्रथल और भी। इन मुलाकातों ने हमारी सोच और संस्कृति को और गहरा किया। कभी कभी वे लड़ते थे, कभी कभी वे मिलते थे, लेकिन केवल होमो सेपियंस ही बचे। हमारी विविधता और सहयोग की क्षमता ने हमें आगे बढ़ाया। हमारी अनुकूलनशीलता और इमेजिनेशन ने हमें अजेय बना दिया। हमने हर बाधा को अवसर में बदला। बर्फीले टुंड्रा से लेकर ट्रॉपिकल जंगलों तक हमने हर जमीन को अपना घर बनाया। हर जगह हमने अपने निशान छोड़े। हमने आर्कटिक के लिए कयाक बनाए, जंगल के लिए ब्लो पाइप बनाए और तारों को पढ़ना सीखा। हर जगह के लिए नए औजार, नई तरकीबें। इस सफर में हजारों साल लगे, हमारी भावना का एक प्रमाण। समय के साथ हमने खुद को और दुनिया को बदल दिया। हम दुनिया को जीतने वाली पहली प्रजाति बन गए। हमारी यात्रा ने हमें एकजुट किया। हर कदम समझ में एक छलांग थी। हर नई खोज ने हमें और जिज्ञासु बना दिया। दुनिया हमारी कैनवास बन गई।
हमने अपने सपनों को धरती पर उकेरा। हमारी अथक खोज ने हमें आकार दिया। हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया। मानवता का सफर अभी शुरू ही हो रहा था। अभी और भी रास्ते बाकी हैं और अनगिनत सपने पूरे होने बाकी हैं। दुनिया भर में बसते हुए इंसानों ने गहरे सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने गुफा की दीवारों पर जानवर और सपने पेंट किए, कला प्रार्थना के रूप में, याद के रूप में। ये पहली कैथेड्रल थी जहां आत्मा पत्थर से मिलती थी। गोबेकली टेपे जैसी जगहों पर उन्होंने शहरों से पहले मंदिर बनाए, अर्थ और कनेक्शन की तलाश में। कला और अनुष्ठान ने लोगों को एकजुट किया, साझा विश्वास और संस्कृति का निर्माण किया। मिथ्स और कहानियां समाज का गोंद बन गईं। अदृश्य में विश्वास करने की शक्ति ने बड़े पैमाने पर सहयोग की अनुमति दी। यह सभ्यता की आत्मा का उदय था। युगों तक हम शिकारी और संग्राहक के रूप में घूमते रहे, खुले मैदानों में जानवरों का पीछा करते, जंगलों में जंगली फल और अनाज इकट्ठा करते हुए। हमारा जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता था, हर दिन अस्तित्व की तलाश में। फिर किसी ने देखा कि बीज उग सकते हैं और एक छोटा सा प्रयोग मानव इतिहास की दिशा बदल गया। बीज बोने और उगाने की कला ने हमें पहली बार भविष्य की योजना बनाना सिखाया। कृषि का जन्म हुआ और उसके साथ गांव और स्थायी घर। अब हम एक ही जगह पर रह सकते थे, अपने खेतों की देखभाल कर सकते थे और अपने परिवारों के लिए भोजन उगा सकते थे। जीवन अधिक अनुमानित हो गया, लेकिन अधिक जटिल भी। अब हमें मौसम, फसल और भंडारण की चिंता करनी थी और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना था। लोगों ने एक साथ रहना, साझा करना और संघर्षों को सुलझाना सीखा। समुदायों में नियम बने और सहयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। गांव धीरे धीरे कस्बों में, फिर शहरों में बदल गए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे हमारे सपने और समस्याएं भी बढ़ीं। भोजन को ट्रैक करने, कानूनों को रिकॉर्ड करने और विचारों को साझा करने के लिए लेखन उभरा। शब्दों ने हमें समय और दूरी के पार जोड़ना शुरू किया। इतिहास को अब याद रखा जा सकता था और आगे बढ़ाया जा सकता था। ज्ञान की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी। सभ्यता फली फूली, लेकिन नई समस्याएं पैदा हुईं, चोर, युद्ध और असमानता। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, वैसे वैसे चुनौतियां भी जटिल होती गईं। सुरक्षा के लिए महान दीवारें बनाई गईं, लेकिन विभाजित करने के लिए भी। ये दीवारें हमारी उपलब्धियों और हमारी सीमाओं दोनों का प्रतीक बन गईं। हमारी शक्ति बढ़ी, अच्छे और बुरे के लिए। हमने अपने समाजों को मजबूत किया, लेकिन साथ ही नए संघर्षों को भी जन्म दिया। हमने सुंदरता और क्रूरता, प्रगति और संघर्ष बनाया। हमारे शहरों में कला, धर्म और विज्ञान फले फूले, लेकिन युद्ध और अन्याय भी, महानता और अंधेरे के बीज एक साथ बोए गए। हर उपलब्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। हमारे बढ़ते समाज ने दुनिया को आकार दिया। अलग अलग संस्कृतियां, विचार और खोजें एक दूसरे से टकराईं और मिलती गईं। सभ्यता की कहानी चल रही थी। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर दीवार के पार एक नई संभावना। सहस्राब्दियों तक मिथक और धर्म ने हमें गाइड किया, जब तक सोचने का एक नया तरीका नहीं उभरा। ग्रीस में फिलोसोफरों ने सवाल पूछे और लॉजिक का इस्तेमाल किया। विज्ञान का जन्म हुआ। पुनर्जागरण और प्रबुद्धता ने जिज्ञासा और खोज को फिर से जगाया। प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान फैलाया। स्टीम इंजन ने औद्योगिक क्रांति को शक्ति दी। शहर बढ़े, मशीनों ने काम बदल दिया और दुनिया सिकुड़ गई। टेक्नोलॉजी ने प्रगति लाई, लेकिन प्रदूषण, असमानता और शोषण भी। विज्ञान ने दवा से जान बचाई, लेकिन विनाश के हथियार भी बनाए। 20वीं सदी में चंद्रमा पर उतरने और विश्व युद्ध दोनों देखे गए। हम पदार्थ और ऊर्जा के मास्टर बन गए। हमारी शक्ति बढ़ी, लेकिन हमारे विरोधाभास भी। सवाल बना रहा, क्या हम समझदार हो रहे थे? मानवता की कहानी पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। हमारे विकल्पों ने दुनिया के भविष्य को आकार दिया। आज हम 8 अरब से ज्यादा का एक ग्लोबल परिवार हैं, जो अपने आविष्कारों से एक ग्रह को आकार दे रहे हैं। हमने कला, विज्ञान और टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमारे पूर्वजों को दिव्य लगती, लेकिन हमारी सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी है।
जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और विभाजन। हमारे पास प्रचुरता या विनाश बनाने की शक्ति है। भविष्य हमारी बुद्धि और एकता पर निर्भर करता है। क्या हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं? हमारी यात्रा जिज्ञासा और साहस की एक चिंगारी से शुरू हुई। अब अगला चैप्टर हमारा लिखने के लिए है। क्या हमें विनाश या ज्ञान के लिए याद किया जाएगा? मानवता की कहानी हमारे हाथों में है।